कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ करने के लिए व्हीट भेज रहा है और उसमें पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। मोदी इज अ बॉस। नरेंद्र मोदी बॉस है। एक तरफ दूसरा मुल्क है जिसकी वाहवाही खत्म ही नहीं हो रही, दुनिया तारीफें पे तारीफें कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमें कोई पूछता ही नहीं है। हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बोल रहा है, मुंह से ब्ला 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 वो बिल्लो रानी की तरह करने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। या शाजिया मर्री की तरह हमारे यहाँ सेंट्रल में ऐसे मंत्री नहीं बैठे हुए हैं जो सिर्फ धमकियां दें और ब्ला ब्ला करें। हम अपने काम पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो ये जो आइडिया है कि पाकिस्तान इंडिस्पेंसेबल है, कि पाकिस्तान के बगैर कुछ हो नहीं सकता, या इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर नहीं पहुंच सकता, इस आइडिया को हमेशा के लिए आप डिस्कार्ड कर दें। सो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया, तो पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड जाया हो गया, जो कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खेल रहे हैं। आज पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक ऐसा लीडर है जो प्रिय लीडर है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो एक वक्त था कि इंडिया के अंदर अफगान फौजी चाहते थे, अब तालिबान भी जाएंगे ट्रेनिंग लेने, और वो तालिबान जो है वो जारी बात है फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे आएंगे और वो पाकिस्तान से लड़ेंगे। ये चीजें तो होनी होनी है। सब जो है उनको इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? कि हमारा काम बोलता है, हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बोल रहा है, मुंह से ब्ला 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 वो बिल्लो रानी की तरह करने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। या शाजिया मर्री की तरह हमारे यहाँ सेंट्रल में ऐसे मंत्री नहीं बैठे हुए हैं जो सिर्फ धमकियां दें और ब्ला ब्ला करें। हम अपने काम पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, हम अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ की जनता बहुत खुश है यहाँ के केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखिए, आज मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे ने अगर 78% पॉपुलैरिटी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बताई है, तो वो ऐसे तो नहीं बता दी है ना। ये तो हमारा कोई इंडिया का सर्वे रिपोर्ट नहीं है, ये तो बाहर का सर्वे रिपोर्ट है। तो आज आप न्यू गिनी बोल दीजिए, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जापान हिरोशिमा में जाकर के फादर ऑफ नेशन गांधी जी के स्टेचू का जो इनॉग्रेशन किया, और सब मिलकर के उन्होंने नमस्कार किया। वहां के फॉरेन कंट्री के जितने भी डेलीगेट्स थे और जितने भी रेप्यूटेड लोग थे, लीडर्स थे, यंग लीडर्स थे, तो ये अपने आप में एक बात को दर्शाता है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने के लिए व्हीट भेज रहा है और उसमें पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। और ये जो व्हीट है ये ईरान के ज़रिए से जा रहा है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी ये इंडिया और ईरान की दोस्ती डेवलप हुई है, और इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास करके क्रॉस करके अफगानिस्तान तक जो व्हीट पहुंचा रहा है, इसके बहुत सारे मल्टी प्रोंग इसके एंगल्स हैं देखने के। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने इस चीज़ को बड़ा अच्छे से महसूस किया है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। सो इंडिया को चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, वहाँ से आटा ईरान जाएगा, वहाँ से ये जो हेरात प्रोविंस है वहाँ पे जाएगा, और जहाँ जहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो है वो होगा। सो इसको आप अंदाज़ा लगा लें कि रिसेंटली जो ईरान इंडिया दोस्ती पनप रही थी, उसकी वजह जारी बात है चाबहार पोर्ट को भी एक्टिव करना है। अगर आपको याद हो कि इंडिया अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला यकूब, उन्होंने कहा था कि हमें कोई मसला नहीं है, हम अपने जो तालिबान है वो उनको भेजेंगे इंडिया ट्रेनिंग करने के लिए। सो एक वक्त था कि इंडिया के अंदर अफगान फ़ौजी चाहते थे, अब तालिबान भी जाएंगे ट्रेनिंग लेने, और वो तालिबान जो है वो जारी बात है फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे आएंगे और वो पाकिस्तान से लड़ेंगे। ये चीज़ें तो होनी होनी है। जो चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, और जिसे ये कह लें कि इंडिया को इससे काफ़ी एडवांटेज। एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हवाले से जारी बात है ईरान ने इस पोर्ट को इस्तेमाल करना ही करना है, और दूसरा ये है कि इंडिया एक फैक्टर जो बड़ा डोमिनेंट है, वो कहते हैं जी कि अगर हम चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आइडिया है कि पाकिस्तान इंडिस्पेंसेबल है, कि पाकिस्तान के बगैर कुछ हो नहीं सकता, या इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर नहीं पहुंच सकता, इस आइडिया को हमेशा के लिए आप डिस्कार्ड कर दें। सो इंडिया है ये तकलीफ दे। द क्वेश्चन इज कि इंडिया से अगर आप ट्रकों से चीज़ें उतार के जहाज़ों पर ला दें इंडिया में मुंबई पोर्ट से, और वो समंदर में जाएं और फिर ईरान पहुँचें, और ईरान चाबहार पे फिर उन्हें जहाज़ से उतार के ट्रकों पे ले जाएं और फिर वो आगे जाए,
तो एक ये चीज़, और एक सीधा इंडिया से पाकिस्तान से क्रॉस करके और सीधा अगर आपने उसको हेरात भेजना है, हेलमंद भेजना है, काबुल भेजना है, आप कहीं भी उसको भेज सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो जाहिर बात है इसमें तकलीफ तो ज़रूर है, फिर जाहिर बात है इंश्योरेंस के मसाइल हैं, इंटरनेशनल सीज आ जाते हैं, बड़ा इंटरनेशनल वाटर्स में से गुजरना है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया, तो पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड ज़ाया हो गया, जो कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खेल रहा है। पाकिस्तान की नेबरहुड ज़ाया होगी, जो कि पिछले 75 साल से हम कह रहे हैं। अफगानिस्तान के वाले से हमारी पॉलिसी ये रही है, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हमें इसके ऊपर जो है ना, वो कल को इंडिया हम पे हमला करता है तो अफगानिस्तान एक फ्रेंडली मुल्क हमारे साथ होना चाहिए, ताकि हमें अगर स्ट्राइक बैक करना है, सेकंड स्ट्राइक करनी है, तो अफगानिस्तान से हम ये इस तरह के रफ आइडियाज जो है मिलिट्री सोल्जर्स बनाते रहते हैं। जारी बात है पाकिस्तान तो इंडिया की चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करने से परेशान होगा, और इसके ऊपर हम ये कहते भी रहे हैं बड़ी देर से। ईरानियंस जो हैं वो जारी बात है इस चीज़ से परेशान होते हैं कि ये ना हो कि ये चाबहार पोर्ट कंट्रोवर्शियल हो जाए, पाकिस्तान इससे जो है वो ये डिस्टेबलाइज ना करे। लेकिन अब इंडिया जो है वो दिन ब दिन एक इम्पॉर्टेंट कंट्री जो बनता जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि इंडिया वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है और अफगानिस्तान उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता है, और हम उनसे अच्छे ताल्लुकात, फ्रेंडली ताल्लुकात चाहते हैं। एक वक्त था कि हम चाहते थे कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए फ्रेंडली कंट्री हो, ठीक है जी, और जो हम वहाँ पे चाहें वो हो, और इंडिया की प्रेजेंस ना हो। आज वो कह रहे हैं जी कि हमारे तो इंडिया के साथ बड़े पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं, और इंडिया ने जिस तरह ये 20,000 टन गंदम आटा भेज रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग वी अप्रिशिएट। सो पाकिस्तान के पास जो है ना वो अफ़गान तालिबान को पता है कि यार ये तो हमारी इनसे अब वो चीज़ें नहीं होनी या ऐसा मुमकिन नहीं है, सो वो समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट हेल्पिंग अस। लेकिन पाकिस्तान विल बी इन अ चैलेंजिंग पोजीशन अनलेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और बिजनेस होगा तो हमारी इज्जत होगी। अगर कारोबार ना हुआ, अगर हम दर बदर पैसे मांगते रहे कि ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपये हो और बैंक में 285 का दे रहे हो, 86 का दे रहे हो, इस तरह मुल्क नहीं चलने, और इस तरह ना कारोबार आना ना बिजनेस आना है। तो बस ये है कि जी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अपरेटस है, हम ये चीज़ें हम इन्हीं को लेके असी रोंदे रहने हैं, बह के गल्लां करते रहने हैं। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, लेकिन ये जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है इसको वी हैव टू लुक एट वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है जी। और क्या हम अफ़गानिस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया का बढ़ता हुआ ग्लोबल क्लाउड है उसकी इतनी वैल्यू है कि अफ़गान तालिबान भी समझते हैं यार कि हमें पाकिस्तान डायरेक्शन होती है ना, देखिए आपकी एक डायरेक्शन है कि यार इंडिया की ग्लोबल एक्सेप्टेंस कितनी है और पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सेप्टेंस कितनी है। इंडिया को यूएई मिडल ईस्ट में कैसे जाना जाता है, पाकिस्तान को यूएई मिडल ईस्ट में फॉर एग्जांपल कैसे जाना जाता है, इंडिया को अमेरिका कैसे ट्रीट करता है, पाकिस्तान को अमेरिका कैसे ट्रीट करता है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो बहुत सारे ममालिक ने अपनी बायलैटरल लाइंस खोल ली हैं इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ पर्टिकुलरली। दूसरा मुल्क है जिसकी वाहवाही खत्म ही नहीं हो रही, दुनिया तारीफें पे तारीफें कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हम में हमें कोई पूछता ही नहीं है। सर इसका तो हमें खुद सोचना चाहिए ना, हमें ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए जो आगे हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए, ना कि ये फसादात और आपस की जंग के अंदर लगे रहे। मुझे अब सिंपली मेरा आपसे ये सवाल भी है और जवाब भी है, मुझे बताएं कि इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पड़ी हुई है कि इलेक्शन नहीं करवाने, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने हैं, इन दोनों के चक्करों में मुझे बताएं इस टाइम अवाम का क्या कसूर है? अवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसी तरह है उधर इंडिया में जो है, उधर वो जो मर्जी करता रहे, उन्होंने जो है अपनी पॉलिसी को देखना है। आप मुझे बताएं कश्मीर के अंदर वो कितना जुल्म सितम कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने G20 जो मीटिंग है वो कश्मीर के अंदर मुनक्किद की है, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। वो क्यों? क्योंकि सर जो लिबरल जितने भी हैं सारा यहूदो निसारा इंडिया के साथ है।